हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने देख लिया है कि प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स के जो थॉट प्रोसेस थे वो किस चीजों का आंसर ढूंढ रहे थे, किन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे थे, वो सारी चीजें अपन ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख ली है। अभी हम उसको कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। तो एक जो सेवन टू सिक्स सेंचुरी बीसी का जो पीरियड था, जो इरा था, इसे आयोनियंस बोला जाता है। ओके, इसे आयोनियंस बोला जाता है या मिलेशियंस भी बोला जाता है, क्योंकि जो इनका रीजन था जहाँ पे ये लोग लाई कर रहे थे, वो मिलेट कहलाता है। ओके, उसे मिलेट बोला जाता है और इसी के बेस में इनकी जो फिलोसफी है या फिर इनका जो इरा है उसका नाम क्या रखा गया, मिलेनियंस रखा गया। आयोनियन आयोनियंस भी बोला जाता है इन्हें। तो जो सबसे पहले फिलोसफर आते हैं उनका क्या नाम है, उनका थेल्स नाम है। ओके, जो सबसे पहले फिलोसफर है वो थेल्स है। इनका जो इरा था वो कब से कब तक था, तो 625 से 545 बीसी तक इनका एरा था। ओके, ये क्या ढूंढ रहे थे, वॉज लुकिंग फॉर द बेसिक स्टफ फिजिक्स आउट विच ऑल एल्स इज मेड। ये एक ऐसा बेसिक स्टफ ढूंढ रहे थे जिससे कि बाकी सब कुछ बना हो, आउट ऑफ विच, देखो ये क्या ढूंढ रहे थे, लुकिंग फॉर द बेसिक स्टफ और फिजिक्स what out of which all else is made, जिसके थ्रू बाकी सारी चीजें बनी हो। ओके, तो he expressed his idea concerning the basic step in his claim that all things are made of water। तो इन्होंने एक्सप्रेस किया अपना एक आइडिया जिसके थ्रू इन्होंने क्लेम किया कि जो बेसिक स्टफ है वो क्या है, वो वाटर है। ओके, now at first you might think that his idea is pretty silly। ओके, तो आप जब पहली नजर पे देखते हो तो ये सिंपल सा, ये मूर्खतापूर्ण लगता है, सिली लगता है, गलत लगता है। however that would be the wrong approach, ये एक wrong approach हो सकती है बिल्कुल। what do you suppose what was meant by this claim। तो ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन तरीके से अराइज है कि आप लोग क्या सोचते हो इनके क्लेम के बारे में। Thales was attempting to express an idea at a time when his language was not developed, okay, to the point where he could express an abstractions. We are accustomed to thinking in abstraction, and we are that way in part because we have a language with many words that are linked with abstractions। okay, तो देखो सबसे पहली चीज कि थेल्स ने जब अपनी ये अप्रोच बताई, ओके, तब शायद उनके टाइम पे, शायद क्या उनके टाइम पे कोई उनकी लैंग्वेज भी डेवलप नहीं हुई थी। ओके, उन्होंने तब उस पॉइंट पे अपना एक क्लेम रखा कि सारी जो चीजें हैं वो किससे बनी हुई है, वाटर से बनी हुई है। ओके, वो अब्स्ट्रक्शंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। आज हमारे पास लैंग्वेज है बहुत सारे वर्ड्स के साथ जो कि लिंक्ड है। ओके, और अब्स्ट्रक्शंस भी है उसमें। तो मे बी आज के टाइम पे ये चीज बहुत मूर्खतापूर्ण हो, बट दैट टाइम इट वाज अ ग्रेट एफर्ट। ओके, इट वाज अ ग्रेट एफर्ट। The Greek at this time did not have that to work with. For example, if someone wanted to call for justice, they would call upon the goddess who in their tales represent what today we consider in the abstract as justice. So instead of saying, I want justice or give me justice, they might say something of this sort, may the goddess theme settle this by sending us a sign। ओके, तो देखो ये उस टाइम की बात है कि जब हम लोग ऐसा मान लो कि अगर किसी पर्सन को जस्टिस चाहिए, ओके, तो वो इस तरीके से बोलता था कि शायद भगवान ने जो है तो हमें ये एक साइन की तरह भेजा है हमें सेटल करने के लिए, ना कि हम ये बोल पाते थे कि हमें जस्टिस चाहिए या हमें जस्टिस दो। ओके, तो ये सारी चीजें, ये सारी दिक्कतें उस टाइम पे थी। नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं अपन की थेल्स क्लेम is most likely the claim that there is unity in difference। उनका क्लेम किस तरीके से था, उनका क्लेम यूनिटी इन डिफरेंस की तरह से था।
In other words, Thales was attempting to claim that there was some basic stuff out of which all things are made. जो हमने अपने पहले उस पे देखा, पहले जो प्री सोक्रेटिक वाले फिलोसफी पे अपन देख रहे थे कि वो लोग क्या ढूंढ रहे थे, वो लोग एक बेसिक स्टफ ढूंढ रहे थे जिससे कि पूरा ये यूनिवर्स बना है। तो ये पहले व्यक्ति थे थेल्स, जिन्होंने अटेम्प्ट किया क्लेम करने के लिए कि वो बेसिक स्टफ क्या है, वो बेसिक स्टफ वाटर है, जिससे कि जो ये पूरा वर्ल्ड है वो मिलकर बना है। ओके, तो ही सेलेक्ट वाटर परहेप्स बिकॉज इट हैज प्रॉपर्टीज which enable all people of his time and our time to experience water in three different states. ओके, तो इन्होंने वाटर को सिलेक्ट किया क्योंकि जो वाटर की प्रॉपर्टीज है वो कैसी है, वो चाहे तब के टाइम के लोगों की बात हो या आज के टाइम के लोगों की बात हो, वो हर कोई ये एक्सपीरियंस करता है कि वाटर के अंदर तीन डिफरेंट स्टेट्स है। कौन कौन सी है वो, लिक्विड, सॉलिड और गैस, ये तीनों ही स्टेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। नाउ इफ वन थिंग सच एज वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री वेरी डिफरेंट फॉर्म, अगर कोई एक चीज है जो वाटर की तरह एग्जिस्ट करती है और तीन अलग अलग फॉर्म में, देन देयर मस्ट बी समथिंग, तो जरूर कुछ ना कुछ है वाटर की तरह, दैट इज द बेसिक स्टफ फिजिक्स ऑफ द यूनिवर्स। ओके, जो कि बेसिक स्टफ है या फिर फिजिक है इस यूनिवर्स का। टुडे साइंटिस्ट मेक अ सिमिलर क्लेम, आज के भी साइंटिस्ट जो है तो कुछ इसी तरीके से क्लेम करते हैं। ऑल रियलिटी, all that exists in the universe is made of or composed of or manifest as energy. ओके, तो जो कि रियलिटी है अभी की, तो यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है, जो कि मिलकर बना है उन चीजों से, या फिर मैनिफेस्ट है किसका, एनर्जी का। तो आज उसे एनर्जी का नाम दिया जाता है। ओके, so from Thales comes the idea that no matter how things may appear, all things are made up of the same stuff, everything is one. Okay, तो उनका जो आइडिया था थेल्स का, मैटर नहीं कर रहा है हाउ थिंग्स में अपीयर, किस तरीके से चीजें दिख रही हैं या फिर सारी चीजें किस तरीके से बनी है ना। सारी थिंग्स, जो ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ द सेम स्टफ, एवरीथिंग इज वन। उनका सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो सब कुछ है वो क्या है, वो एक ही है। सारी चीजें किसी एक चीज से ही मिलकर बनी है, और उस एक चीज का नाम उन्होंने क्या दिया है, उस एक चीज का नाम उन्होंने वाटर दिया है। ओके, सो थेल्स कंप्लीट हो गए हैं, अब इसके आगे अपन लोग नेक्स्ट में देखेंगे। या थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक इफ यू लाइक द लेक्चर, शेयर and also subscribe the channel. Thank you for watching. Have a good day, guys.